राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ और मैं अभी पटना में हूं और पटना में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे जी हैं। सर से हम समझने का प्रयास करेंगे और कंट्री इनसाइड के जो दर्शक हैं सर, उनको आप सीधे सीधे बताएं, जो भूमिहार जाति के जो नेता हैं बिहार में, जो छत्रप अपने आप को समझते हैं, जैसे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दूसरी बार ताजपोशी हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जनता दल का। अरुण कुमार सिंह जहानाबाद के पूर्व सांसद, एलजेपी के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और सुरेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के पितामह माने जाते हैं मुजफ्फरपुर में। उनके जो समर्थक हैं उनको अपना पितामह समझते हैं, फाउंडर में माने जाते हैं, बीजेपी के फाउंडर नेता रहे हैं। तीनों जो ये नेता रहे हैं, प्लस उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी। मुकेश सहनी तो छठे पायदान पे मैं मान के चल रहा हूँ कि छठे पायदान के नेता हैं बिहार में। तो यह जो नेता हैं मुख्य रूप से ललन बाबू, अरुण सिंह, सुरेश शर्मा, अजय सहनी और आपका सर वहाँ कुडनी। इसका सर क्या सर आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, कई लोग इसको जातीय रंग में देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल भी आपको कहा था कि ये जो परिणाम है ये सारे भ्रम को तोड़ दिया है। किसी जातिगत समीकरण के आधार पर इस जीत की चर्चा नहीं हो, या आप यह कह सकते हैं कि बिहार की जनता अब जाति में बंध के अपना मत नहीं डाल रही है, यह पार्टी को देख रही है, इसके शीर्ष नेतृत्व को देख रही है। आपने सही कहा कि तीनों पार्टियां दो एक साथ, लोजपा को आप मान सकते हैं, चिराग के लोजपा को, कि वो एनडीए के साथ खड़ी थी अंतिम दिन, लेकिन ललन सिंह या उर्फ राजीव रंजन सिंह जो जदयू के अध्यक्ष हैं, और सुरेश शर्मा, इन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर थी। एक तीसरा व्यक्ति जो अजय सहनी है, मुजफ्फरपुर से सांसद, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर थी। चूँकि यहाँ वीआईपी के जो कैंडिडेट थे वो स्वजातीय थे, भूमिहार से ही थे। भूमिहार बिहार की राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये केवल वोट ही नहीं देते हैं, वोट को प्रभावित करते हैं। ये मार्शल लोग इसको बोलता है, ठीक है, उनकी सबकी अपनी समझ है। लेकिन यहाँ हर चीज़ को झूठला दिया गया और पार्टी बीजेपी के साथ वहाँ की जनता खड़ी रही। सुरेश शर्मा अथक परिश्रम किए, अजय सहनी अथक परिश्रम किए, ललन सिंह भी परिश्रम किए, कई घोषणाएं वहाँ से की, कई महागठबंधन के अटूट होने की बात कही मंच से ही। दूसरी बात ये रहे अरुण जी भी वहाँ गए चिराग के साथ। ये तीनों में वर्चस्व यही थी कि भूमिहार किन की बात मानेगा। भूमिहार किन्हीं की बात नहीं माना, दिल की बात माना, क्षेत्र की जरूरत की बात माना और शीर्ष नेतृत्व को देखा। माछ भात खाते रह गए लोग। माछ भात बड़ा नारा लगा था, मछली सहनी की और भात भूमिहारों की। इन लोगों की थाली सूखे की सूखे रह गई, बिना स्वाद के मछली भात इन लोगों ने भकोसा। कल का रिजल्ट यही बताता है। तो आप पूरी तरह से इस बात को मान जाएं कि यहाँ जातिगत यदि किसी की बात चली है तो लोग मुगालते में जरूर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जाति भ्रम को तोड़ा है ये चुनाव परिणाम। मेरी निजी राय है, आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी के जाति की बात कहना ही बेमानी है। और बेहतर बिहार की आप कल्पना कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि जातीय सारे भ्रमों को तोड़कर बिहार विकास के रथ पर चले, और नेतृत्व को यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि आप जातीय समीकरण और जातीय जनगणना करा के आप चुनाव जीत जाएंगे। इस मुगालते में नहीं रहें। इस मुगालते को आपको बदलना पड़ेगा, नई सोच की ज़रूरत है। सर, सम्राट चौधरी जी, कुशवाहा बड़ा दिलचस्प रहे सर। वहाँ कुशवाहा वोटरों ने ज़्यादा वोट किया है बीजेपी को सर। भले ही 72-73 हज़ार वोट मनोज कुशवाहा को मिल गया है। अपने आप को वहाँ के डॉन समझते थे। तो वोटिंग के दिन केदार गुप्ता को उन्होंने अपमानित भी किया था बूथ पे, उसका वीडियो वायरल हुआ था सर। तो सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों में सर, आपने पहले भी बताया था कि सम्राट चौधरी बड़ा नेता बिहार के उभर रहे हैं और कुशवाहा उनके साथ जुड़ रहे हैं सर। देखिए, सम्राट चौधरी के विषय में मैं बार बार कहता हूँ, और सम्राट चौधरी अब पूरी तरह से भाजपाई हो गए हैं। इसका तो फायदा होगा ही। यादव के बाद दूसरा ही कुशवाहा बड़ी जाति है, एग्रेसिव जाति है, मजबूत जाति है। उसका नेतृत्व बेशक अब सम्राट के हाथों में है। सम्राट बिहार का सम्राट होगा, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। उसमें ताकत है, वो समझ है, सुलझे हुए युवा नेता हैं, और भाजपा इस बात को समझ रही है। आप देख रहे होंगे पिछले कई चुनावों में सम्राट ने जिस तरह
सम्मान का मुरेठा बांधा है कि नीतीश को पायदान मुख्यमंत्री पद से जब तक उतारूंगा नहीं, ये मुरेठा नहीं खुलेगा। शायद इस सम्मान की रक्षा उनके कुशवाहा जाति के लोग करेंगे। रही बात उपेंद्र कुशवाहा के, ये बीती दिनों की बात है, ये कभी नेता नहीं रहे हैं। नीतीश के सहारे ही नेता बने थे, आज भी बने हैं और कल बाहर हो जाएंगे। चूँकि कल का जो स्टेटमेंट है उनका, ये सीधे सीधे नीतीश जी को ही आईना पुनः दिखाने की कोशिश की है। मैंने पिछली बातचीत में आपको कहा था कि संभव है कि उपेंद्र कुशवाहा कोई नए घर की तलाश में हैं, लेकिन यदि बीजेपी में आएंगे तो उनको चाकरी करनी पड़ेगी सम्राट की, क्योंकि अभी सम्राट भविष्य बिहार के लिए या कुशवाहों के लिए, उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। मैं हूं सौरभ निगम। अगर ये खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये खबर अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें।